आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का जो बीज खुद बोया था, आज वही बीज जहरीला पेड़ बनकर उसको नुकसान पहुंचा रहा है। आज पाकिस्तान में इस साल का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें अब तक 31 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और कुल 169 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब भी कई लाशों की पहचान नहीं हो पाई है। यह हमला पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के उस तरलाई इलाके में हुआ है जहां शिया मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद और इमाम बाड़ा है, और इस मस्जिद को खदीजातुल कुबरा मस्जिद कहते हैं। तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पुलिस और चश्मदीदों का कहना है कि जिस फिदायीन हमलावर ने यह आत्मघाती हमला किया, उस हमलावर को पुलिस के जवानों ने मस्जिद के गेट पर ही रोक लिया था, लेकिन इससे पहले कि उसे बाहर लाया जाता, उसने उसी दौरान अपने शरीर पर बंधे विस्फोटक से धमाका करके मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए इकट्ठा हुए कई लोगों की जान ले ली। और अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह साल का पाकिस्तान पर सबसे बड़ा आतंकी हमला है, लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस कह रही है कि हमलावर जो है वो अफगानिस्तान से हो सकता है, और उसका संबंध एक ऐसे संगठन से हो सकता है जिसे पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान की एक शाखा माना जाता है। हालांकि पाकिस्तान के जियो न्यूज का यह भी दावा है कि इस हमलावर ने धमाके से पहले मस्जिद में इकट्ठा हुए शिया मुसलमानों पर गोलियां भी चलाई थी, और इसके बाद फिदायीन हमला करके सैकड़ों लोगों को अपना निशाना बनाया था। पाकिस्तान आज आतंकवाद को लेकर जिस अराजकता, अस्थिरता और खून खराबे का सामना कर रहा है, वो दरअसल उसी का पाला हुआ है। उसी का पाला हुआ आतंकवाद है जिसे उसने दशकों तक भारत के खिलाफ इस्लामिक जिहाद के रूप में इस्तेमाल किया, और भारत को लगातार इसके जरिए अस्थिर करने की कोशिशें होती रही। लेकिन आज वो कहावत भी सही साबित हो रही है, आप जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे, और पाकिस्तान ने जो बोया वो आज काट रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के अलग अलग नाम से संगठन बनाए, और भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज आप ये देखिए कि पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान के कई अलग अलग संगठन सक्रिय हैं जो इस तरह के आतंकवादी हमले कर रहे हैं और पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान मुसलमानों का इतना बड़ा ठेकेदार बनता है, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान में आज शिया मुसलमानों का चुन चुनकर उनको मारा जा रहा है, और इसका कारण यही है कि पाकिस्तान में शिया मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। प्यू रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमानों की आबादी 85% है, जबकि शिया मुसलमानों की आबादी सिर्फ 15% है। और यही कारण है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों और उनकी मस्जिदों पर लगातार हमले होते हैं। और साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक साल 2001 से 2008 के बीच पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के खिलाफ 471 आतंकी और हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिनमें 2693 शिया मुसलमान मारे गए। लेकिन क्योंकि ये सभी शिया मुस्लिम पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उन पर होने वाले अत्याचार किसी को दिखाई ही नहीं देते, और कोई इनकी सुरक्षा की बात नहीं करता। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी तक इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन कड़वा सच तो यही है कि शिया मुसलमानों पर पाकिस्तान में इस तरह के हमले अब आम हो चुके हैं, और इन हमलों पर जताई जाने वाली निंदा का अब कोई मतलब नहीं है। यहां एक और जरूरी बात है। जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान में होने वाले बहुत सारे आतंकवादी हमलों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी माना जाता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब यह है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना जानबूझकर ऐसे हमले कराती है ताकि इन हमलों को दिखाकर पाकिस्तान खुद को ही आतंकवाद का पीड़ित साबित कर पाए, और इसके नाम पर वो सोचिए अपने ही लोगों को मारने से पीछे नहीं हट रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया से आर्थिक मदद की लूट खसोट वो कर सके। इसीलिए अगर वाकई ये हो रहा है तो अपने ही लोगों को मारने से भी ये मुनीर पीछे नहीं हटता पैसे के लिए। आपको यकीन नहीं होगा कि जिस पाकिस्तान ने आज तक आतंकवाद को सिर्फ संरक्षण दिया, उस पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका से अब तक 3 लाख करोड़ रुपए की मदद, 18 F-16 लड़ाकू विमान, ये सब मिल चुका है। और इसीलिए ये बात कई बार कही जाती है
कि क्या पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ाई के नाम पर दुनिया से पैसा बटोरने के लिए खुद इस तरह के हमले कराता है।